नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग एक उदाहरण कुंडली आप लोगों के सामने रखेंगे। ये कुंडली एक प्रतिष्ठित महिला की है और उन्होंने अपने जीवन में बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा पाई और उनका बहुत अच्छा जीवन रहा। अभी भी वो अपना बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं। तो कौन कौन से योगों के कारण किसी महिला को व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है, उनका स्वभाव किस प्रकार से लग्न चंद्र अनुसार मैच करता है, हम जानने का आज के इस चार्ट में प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समाज हमें जो एक्सेप्ट करता है वो लग्न के अनुसार ही देखता है। तो मेष लग्न ये कमांडर का ऑफिस माना जाता है, यानी जो मंगल है उनका मूल त्रिकोण राशि। ठीक हो गया। मूल त्रिकोण का मतलब ही होता है हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट। तो उस प्रकार की वो पर्सनालिटी है। शनि का लग्न में प्रभाव उनके रंग को थोड़ा सांवला जरूर करेगा, क्योंकि लग्न में वो प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है जैसे वो नीच का होकर आ गया है, तो हमारा जो कर्म भाव है उसको कमजोर कर सकता है। तो निश्चित रूप से जीवन के शुरुआती दिनों में बड़ा ज्यादा संघर्ष इन्होंने देखा और अपने आप स्वयं से ही अपने कार्य के लिए लगे रहे। कोई इनको बनाया सिस्टम नहीं मिला था। खुद मेहनत करके अपने आप को पढ़ाया और उसके बाद देखिए उत्तर कालामृत के अनुसार से अगर शनि लग्न में नीच का होकर वक्री हो जाता है तो फिर उच्च समान फल देगा। तो निश्चित रूप से ये ऑन होगा, ये ट्रिगर होगा और इसका मुख्य समय शनि की महादशा में ही दिखा। जब शनि अपनी महादशा में आए तो फिर इनको अपने कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र चरम पर ले गया। तो बहुत बढ़िया इनका कार्य रहा। अब देखिए ये तो शरीर की बात रही, लग्न से मेष लग्न। अब बात करते हैं हमारा चंद्रमा। हम कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं वो चंद्रमा है, लेकिन जो इमेज बनती है हमारी वो लग्न। तो चंद्रमा भी मंगल के ही सबसे फेवरेट हाउस में बैठा है, यानी मकर, कैप्रिकॉन। आगे से मकर भी कुछ कुछ एरीज की तरह ही दिखता है, यानी मेष की तरह ही दिखता है, पीछे से क्रोकोडाइल की तरह दिखता है। तो बहुत डायनामिक लेडी है ये और अपने आप को प्रेजेंट करने में जरा भी हिचकिचाहट इनको महसूस नहीं होती है। ठीक हो गया। तो ये तो इनके अपने खुद के जीवन के बारे में किस प्रकार से कार्य। और चंद्रमा यानी मन, क्योंकि स्टेटस हाउस में बैठा है तो ऑफिस में या स्टेटस को लेकर या कर्म भाव को लेकर बहुत ज्यादा समय बिताती हैं। ठीक हो गया। अपना जो ऑफिस में काफी ज्यादा समय लगाना, अपने हस्बैंड को बराबर सपोर्ट करते रहना। विवाह के बाद इनके जीवन में काफी ज्यादा बड़े परिवर्तन धन दृष्टि से आए, काफी बहुत ज्यादा संपन्न परिवार बन गया। और फिर हम बात करते हैं इनके धन भाव की। धन भाव का स्वामी यानी धनेश शुक्र जैसा ग्रह है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाके बैठा हुआ है। ठीक हो गया। शुक्र मूल त्रिकोण राशि में है और शुक्र जो धनेश है, अगर उसके नक्षत्र स्वामी पर विचार करते हैं तो उसका नक्षत्र स्वामी है राहु। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, जब स्वाति नक्षत्र आता है हमारे धन भाव संबंध के लिए तो तेजी से धनोपार्जन करने के लिए जाना जाता है आफ्टर मैरिज पार्ट। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, राहु स्वयं लाभ क्षेत्र से संबंध भी बना रहे, राहु बैठे भी हैं और हमारा धनेश भी राहु के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये एक शुभ संकेत है, धन की दृष्टि से या आय की दृष्टि से अच्छा संकेत माना जाएगा। और यहां पर शुक्र
लग्न भाव के स्वामी यानी लग्नेश के साथ मिलकर प्रबल राजयोग और धनयोग दोनों बना रहे। कारण भाई अगर लग्नेश जो स्वयं एक लक्ष्मी त्रिकोण है धन भाव के स्वामी के साथ मिलता है तो उसको धन योग माना जाता है, और वो स्वयं महा लक्ष्मीपति स्वामी यानी दूसरे भाव के स्वामी के साथ बना रहे तो बहुत बढ़िया है और पूरा मैच्योर है। और फिर इसमें हमने ये भी पाया कि वो सप्तमेश भी है। सप्तमेश यानी स्पाउस के बाद वो ट्रिगर करेगा, वो ऑन होगा। क्योंकि तो राजयोग यानी सामाजिक एक यश सम्मान, और यहां इसी भाव में बैठकर मंगल एक और मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन एक और प्रबल धनयोग बना रहा है। यानी सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण तृतीय माने कह सकते हैं, तीसरा लक्ष्मी त्रिकोण वो सबसे मजबूत माना जाता है नवमेश। वो नवम भाव का स्वामी लग्न के साथ मिलकर सप्तम भाव में प्रबल धनयोग बना रहा है। यानी यहां पर अभी हमने गिना, एक तो लग्नेश और द्वितीयेश के कारण मिल गया, और फिर लग्नेश और नवमेश के कारण धनयोग बन गया, और फिर हम इसमें 2 और 9 को भी मिला देते हैं क्योंकि धन भाव के स्वामी मिल गए तो फिर एक और धन योग का जन्म हो गया। तो 7वां भाव इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद ही मैरिड लाइफ के बाद ही इन्होंने उस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को टेस्ट किया, उस धन को सही जो रूप है वो अपने वैवाहिक जीवन के बाद वो देख पाए। ठीक हो गया। तो ये कुटुंब भी माना जाता है दूसरा भाव। तो कुटुंब में भी अच्छे यानी इनके सिस्टर, इनके परिवार के लोग सब संपन्न है, बहुत बढ़िया है। फिर आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव होते हैं हमारे इनिशिएटिव। हालांकि अभी फिलहाल हमने यहां सर्वष्टक वर्ग चार्ट नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप फलित करें सर्वष्टक वर्ग भी पैरेलली जरूर देखें। वो मुझे इनके चार्ट के लिए सर्वष्टक वर्ग अभी कुछ भावों के लिए याद है। तो तीसरा भाव ये हमारे इनिशिएटिव है। हम अपने इनिशिएटिव किस प्रकार से लेते हैं। बुध बोलने में बहुत माहिर है, और बुध नवम भाव में बैठकर देख भी रहा है। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं इनके छोटे बहन इन्होंने काफी साथ दिया इनके कार्य में, इनके व्यापार में साथ मिलकर चले, और नवा भाव कहीं ना कहीं पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके छोटे भाई बहनों का पिता के साथ बहुत अच्छा वात्सल्य संबंध दिखाई देता है। हालांकि दिमाग में ये बात आ सकती है कि बुध जो है वो बृहस्पति के साथ इनका संबंध तनातनीपूर्ण है, लेकिन हमें मुख्य रूप से तो पहले ये देखना है राशि का स्ट्रक्चर, बाद में ये बात विचार करना है कि बुध जैसे ज्यादा सैड होते हैं स्पाइसेस में, माने मीन राशि में वो ज्यादा सैड होते हैं। धनु राशि से इनको इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक अपनी बातों को बोल्ड होकर रखने का बल जो है वो धनु राशि का बल माना जाता है। वो एक ऐसा राजपुरोहित है जो किसी राजा के दरबार में काम करता है, एक ऐसा ब्राह्मण जो राजा के राज दरबार में बोल्ड होकर अपनी बातों को कहता है, वो धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनके छोटे भाई बहनों में वो ही पर्सनैलिटी निखर कर आती है। इनके अपने इनिशिएटिव भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। बुध पर किस ग्रह राशि का प्रभाव पड़ता है ये बहुत मायने रखता है। तो ये भी अपनी बातों को बहुत बोल्ड होकर कहते हैं, और मजे की बात इसमें यह है कि बोल्ड होकर कहने के बाद भी सामने वाला उस बात से अपने आप को ठेस महसूस नहीं करता है किसी बात को लेकर कि भाई इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। अपनी बात को बिल्कुल कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में, क्योंकि शुक्र तो माने बुध तो बहुत बढ़िया बोलने में है। ठीक है। हालांकि शुक्र इनके दूसरे भाव जो हमारी स्पिरिचुअल टॉक्स की बात करता है, फैमिली टॉक्स की बात करता है, लेकिन जब हम फॉर्मल टॉक्स में आते हैं तो हम तीसरे भाव को इन्वॉल्व करते हैं, हमारे छोटे भाई बहनों का और हमारा पराक्रम, हमारा इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया। फिर हम आते हैं हमारे भवन, हमारे मातृभूमि, हमारी माता, इन सारे सुखों को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी 10वीं राशि मंगल की सबसे जो फेवरेट राशि है वहां बैठा हुआ है। ध्यान रखना है कि
जहां हम बात करते हैं सुख सुविधाओं की, उस दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चतुर्थ भाव के साथ कोई मंगल संबंध आता है तो वो मां को कुछ चीजें, कुछ परेशानियां तो देता ही है। ठीक हो गया, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी। और वही चीज हम चंद्र कुंडली यानी स्वयं से महसूस करना कुछ कमियों का। तो शुरुआती जीवन में इनको मां से भी काफी ज्यादा समस्याएं देखने में आई, तो वो भी हम यहां से भी थोड़ा जान सकते हैं। जैसे मंगल अगर चतुर्थ भाव में नीच का बैठता है या कर्क राशि में भी बैठता है तो मां से कुछ समस्याएं देखने में आती हैं। ठीक हो गया। बाकी जो हमारा घर की बात करते हैं, भवन की बात करते हैं, हमारे वाहन की बात करते हैं, उसके लिए अच्छा है। ठीक हो गया। मंगल के ऑफिस से एग्जीक्यूट कर रहा है, नॉट ऑफिस, मंगल की एक्साइटेड जो कह सकते हैं पार्टी टाइम, हम 10 नंबर को क्या बोलते हैं, जहां भी कोई प्लैनेट एक्साइट होता है या उच्च का होता है उसको बोलते हैं उसका एक पार्टी टाइम, जहां मंगल खूब एंजॉय करता है। मंगल का ऑफिस क्या है, मेष। ठीक हो गया। और मंगल का पार्टी टाइम कहां एंजॉय करता है, वो 10 नंबर में। तो 10 नंबर से हम काफी ज्यादा समझ सकते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने अपने चतुर्थ भाव के स्वामी को वहां बिठा रखा है। ठीक हो गया। 10 नंबर, तो उसको थोड़ा समझना है। ये थोड़ा असहज महसूस करता है माता की दृष्टि से। ठीक हो गया, जब वो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर बैठता है वहां पर। बाकी इनके घर में, भवन में, वाहन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं दिखाई देता है। और अगर हम इस चीज को नवमांश में जाकर देखते, ध्यान रखिए, जो भी भाव नवमांश में लग्न बनता है और उसके बाद वो बहुत अच्छी अवस्था में है, नवमांश में चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में लग्नेश होकर, तो यहां से भी बात समझ में आती है कि आफ्टर मैरिज चार्ट में जो चंद्र संबंधी विषय हैं, जो लग्न में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको कि भाई आपको मातृभूमि, आपको भवन, रियल एस्टेट संबंधी विषयों को बढ़ाना है, तो आफ्टर मैरिज चार्ट यानी नवमांश चार्ट तो उसको चरम पर ले जाना चाहता है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, 11वें भाव यानी इच्छा पूर्ति भाव में बैठकर उच्च का हो गया। तो कोई भवन संबंधी, कोई वाहन संबंधी इच्छा अधूरी नहीं रह जाएगी। रिलेशनशिप थोड़े से तल्ख जरूर रहे माता के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कभी धन की दृष्टि से इन्होंने कमी नहीं आने दी। ठीक हो गया। तो ये समझ सकते हैं काफी अच्छा योग माना जा सकता है जब नवमांश में हमारा चतुर्थ भाव का स्वामी लग्नेश होकर उच्च का हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा माना जा सकता है जीवन में सुख के लिए। और इनको मातृभूमि से भी बहुत प्रेम है, माने ये जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे ये गढ़वाल से हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो आज भी इनको अपने गढ़वाली होने पर बहुत गर्व है, बहुत प्राउड महसूस करते हैं, मातृभूमि से अगाध प्रेम। कहते कि चाहे मैं कितना ही मैं रिच हो जाऊं, लेकिन मुझे अपनी मातृभूमि से सदा प्रेम रहेगा, वो कभी मिट नहीं सकता। अपने आप को बड़ी सौम्यता के साथ, बड़े प्रेम से बताते हैं कि हाँ मैं गढ़वाली हूं। और माने ये अपने अपना प्राउड होता है। कोई इस प्राउड को या इस स्वाभिमान को कोई झिझकता है, छुपाता है, कोई इसको बड़े अच्छे ढंग से। तो ये चतुर्थ भाव हमारे मातृभूमि में के प्रति हमारा जो प्रेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है पंचम भाव। पंचम भाव हमारा स्पेकुलेशन यानी सट्टा शेयर ट्रेडिंग के लिए, हमारी संतानें और हमारा विवेक बुद्धि के लिए देखा जाता है। उसका जो स्वामी है वो सूर्य है, लग्नेश का अच्छा मित्र है वो, और वो लग्नेश की ही राशि में बैठा हुआ है। और अगर हम विचार करते हैं नवमांश, तो नवमांश में वो धनेश बनकर कंपटीशन ओवरकम करने वाले राशि षष्ठम भाव में। भाई अगर आपका स्पेकुलेशन, सट्टा लगाने वाला जो प्लैनेट है वो नवमांश में रिकवरी हाउस में बैठा है, तो हमने जो भी शेयर में पैसा लगाया है अच्छे से वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि 5वें से हम पैसा लगाने के फियर जो होता है उसको कम करते हैं, छठे से रिकवर करते हैं, ऋण मुक्ति बोलते हैं। तो इन्होंने शेयर में पैसा अच्छा लगाया, कमाया भी, कुछ कमियां भी आई, लेकिन वो रिकवर कर जाएंगे, एकदम अच्छे से रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी यहां बुध
लक्ष्मी त्रिकोण हाउस में बैठा हुआ है, और अगर हम उसको यहां से अगर हम विचार बनाते हैं तो यहां से भी वो नवांश में गुरु देख रहा है, 12वें भाव में बैठकर देख रहा है। तो एक बार ऐसा लगेगा कि हाँ पैसा हमारा कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से वो पैसा इनको मिल भी जाएगा। और इसमें जो केतु वाला पार्ट है, केतु वाला पार्ट देखिए, केतु को कुजवत कहते हैं, कुजवत मंगल के समान, तो गुप्त पराक्रम। तो इनकी संतानों के बारे में अगर बात करते हैं तो वो गुप्त पराक्रमी, अपनी बातों को बहुत बोल्ड है, लेकिन समाज में किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक हो गया। और केतु डिटैचमेंट प्लैनेट माना जाता है, तो इनके जीवन में कुछ संबंधों को लेकर, कुछ संतान संबंधों को लेकर डिटैचमेंट भी आएगा। लेकिन अगर आप इनके सर्वष्टक वर्ग पर विचार करेंगे तो पंचम भाव का सर्वष्टक वर्ग सबसे ज्यादा है। तो डिटैचमेंट होने के बाद, यानी दूर रहने के बाद भी संतानें सदा इनसे जुड़े रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। केतु को कुछ मामले में अच्छा फल देने के लिए जाना जाता है। जैसे हम अपनी संतानों के कुछ कार्य में ऐसे लगते हैं कि हम एक और बात भी संसार के साथ साथ जान जाते हैं, यानी लोक भी सही है, परलोक भी सही है, यानी मुक्ति का मार्ग खोलने में संतानें अहम भूमिका निभाएंगी। एक प्रकार का पहले डिटैचमेंट आता है, उसके बाद हम समझ जाते हैं कि हाँ संसार भी है, यानी लोक भी है, परलोक भी है। और सर्वष्टक वर्ग बहुत बढ़िया है पंचम भाव का, तो बताता है कि भाई चाहे डिटैचमेंट प्लैनेट भी बैठा हुआ है यहां पर, लेकिन हमारा संबंध टूटेगा नहीं और फैमिली प्रेस्टीज पर कोई भी प्रहार नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव हमारे परंपरा से प्राप्त पदवी की भी बात करता है, तो वो भी अच्छा माना जा सकता है। और फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं, छठे भाव पर अगर विचार करते हैं, छठा भाव जो कंपटीशन ओवरकम करना, पैसे की रिकवरी, इन सब के लिए जाना जाता है। और ये हमारे माँ के बहन, माँ के भाई पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका स्वामी है बुध। बुध अपने से चतुर्थ होके बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और आप हमारे चंद्र कुंडली से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चंद्र कुंडली में भी षष्ठम भाव का स्वामी और देख रहा है, तो पैसे से रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया है। और मामा पक्ष का, और ये वैसे छठा भाव हर प्रकार सेवा की भी बात करता है। मामा पक्ष अच्छा, मौसी पक्ष अच्छा है। और हम घर में सभी प्रकार के पेट्स, पालतू पशु, नौकर चाकर, उनके प्रति कोई भी ऐसा सहयोग है वो छठे भाव से देखते हैं। तो बुध की ये मूल त्रिकोण राशि है, तो नौकरों से सुख की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 अपने से चतुर्थ होकर बैठा हुआ है बुध, और अब मूल त्रिकोण राशि में है। इन्होंने कभी भी कितने ही क्रिटिकल कंडीशन में भी अपने घर के नौकरों का वेतन नहीं रोका। कोरोना जैसा बड़ी महामारी में भी अपने घरों के वेतन, जो कारीगर हैं या किसी भी प्रकार के सेवा देने वाले व्यक्ति हैं, उनका कोई वेतनमान इन्होंने रोका नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बल माना जा सकता है जो इनके चार्ट में दिखाई देता है। सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण में वो बैठा हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा ये काफी बड़ा बल 7वें भाव ने संजोया है। 7वें भाव में शुक्र, गुरु, मंगल बैठे हैं। वो हमने चर्चा की, ये प्रबल धन योग और राजयोग बनाते हैं। अभी धन योग राजयोग तो बन गया, लेकिन कुछ मामले में लेकर गुरु और शुक्र की रणनीति अलग अलग होती है। एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, उसको बोलते हैं धर्म का दोराहा, धर्म संकट। तो कई दफा पतिदेव के साथ कुछ धर्म संकट पैदा होता है, ये विचार सही। हालांकि ये कोई एग्रेसिव फॉर्म नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, घर का जो ओरा है, घर की एनर्जी है, वो डिपेंड करता है घर के मालिक के ऊपर। ठीक हो गया। तो घर की एनर्जी तो आपको पता है शुक्र के जैसी है। शुक्र बहुत सौम्य ग्रह मानते हैं हम, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट मानते हैं, तो घर की एनर्जी वैसी है। अभी मंगल लग्नेश होकर वहां बैठे, उसके बावजूद भी कोई ऐसा विस्फोटक पारी नहीं खेलने वाले हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं
पति पत्नी में कुछ चीजों को लेकर, यानी ये गृहिणी है, उसके बाद भी उन्होंने पति के ऑफिस के सभी कामों में बराबर की हिस्सेदारी निभाई है। और कभी कभी ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लेकिन वो बहुत माइल्ड होते हैं, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होकर वो हमें उसका रिजल्ट दिला देता है। ठीक होगा, घर के मालिक की स्थिति अगर अच्छी है तो रिजल्टेंट हमारे फेवर में ही जाएगा। और मंगल को, उसके एग्रेशन को शांत करने के लिए गुरु बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं भाई। नहीं तो अगर खाली मंगल और शुक्र बैठे होते तो एक पूरी तरह से पुरुष प्रधान ग्रह, एक स्त्री प्रधान ग्रह, तो दोनों में तनातनी आ सकती थी। लेकिन गुरु जैसा ग्रह जब वहां बैठ जाता तो फिर मंगल भी अपने उस एग्रेसिव रूप को थोड़ा सा दबा कर बात करता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस डील्स के लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। ठीक हो गया। और फिर हम आते हैं हमारे अष्टम भाव। अष्टम भाव हमें पैतृक संपदा के लिए देखा जाता है, हमारा ससुराल पक्ष देखा जाता है। इसका स्वामी मंगल अपने से 12 होकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और सूर्य जो है वो पंचम भाव का स्वामी होकर यहां बैठ गया। तो ये तो हम कह सकते हैं कि हमारे संतानें जब जैसे जैसे बड़ी होंगी वैसे वैसे जो भी हमारा हमने कुछ ऐसा प्लान किया था, इंश्योरेंस का पैसा, वो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके ससुराल पक्ष से कुछ ऐसी डायरेक्ट गेन्स, वो अपने से 12 होकर बैठा हुआ है। अपने से 12 सामान्यतः व्यय की बात करता है, तो वो हमें कम दिखाई देता है। हालांकि बच्चे बड़े होंगे तो जो भी इन्होंने ऐसे कोई इंश्योरेंस का पैसा जिसको बोलते हैं वो उनको जरूर मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन हम उस संपत्ति को डायरेक्टली अपने पूर्वजों की संपत्ति नहीं मानकर हमारी संतान होने के बाद हमने स्वयं से बनाई है, और उसको इस प्रकार से, क्योंकि कोई भी हम अपने लिए इंश्योरेंस करवाते हैं वो हम अष्टम भाव के साथ जोड़कर देखते हैं। फिर हम आते हैं नवम भाव। नवम भाव हमारा भाग्य माना जाता है, पिता पक्ष माना जाता है, और नवम भाव से हम जीवन लंबी यात्राओं के लिए भी देखते हैं। तो नवम भाव का स्वामी अपने से 11 होकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और यहां पर नवमेश का संबंध विदेश भूमि में है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं नवम भाव जो भाग्य को प्रतिपादित करता है, भाग्य के बारे में बताता है, पिता को भी बताता है। कुछ विषयों को लेकर इनके पिता और इनके बीच में कुछ धर्म संकट, धर्म का दोराहा, यानी वैचारिक कुछ चीजों को लेकर मतभेद हो सकता है। लेकिन गुरु का स्वभाव और वो चीज यहां भी दिखाई देती है, क्योंकि बुद्ध का नेचर अलग प्रकार का है, बुद्ध का काम करने का स्वभाव। लेकिन झगड़ा कोई भी इनमें से नहीं करता है। बुद्ध बहुत अगर एग्री नहीं करता तो भी वो बहुत मीठे होकर अपनी बात को सामने रख देता है। ठीक हो गया। तो गुरु का नवम भाव से 11 होना पिता से लाभ की बात करता है, लेकिन एक धर्म संकट, धर्म का दोराहा, वैचारिक रूप से कुछ ऐसा मतभेद दिखाई देता है। और फिर हम आते हैं हमारे ऑफिस में। ठीक हो गया। नवमांश में ये बताता है कि आफ्टर मैरिज चार्ट में आपको ऑफिस में कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ वत केतु गुप्त पराक्रम रहेगा, आपकी प्रेजेंस ही काफी है, बहुत ज्यादा लीड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मन वहां आपका रहता है। इस भाव के स्वामी शनि वो अपने से 4 होकर, यानी अपने से 4 यानी लग्न में बैठा है सुख देने के लिए, और उसने अपना नीच भंग करवा लिया है। ठीक हो गया, यानी नीच होकर वक्री हो गया है। तो ये भी हमारा एक अच्छा, कई लोग केतु के हमारे दशम भाव संबंध बनने को अच्छा नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है कि केतु अगर दशम भाव में बैठेगा तो खराबी करेगा। ये तो अच्छी बात, हम सबकी ये कामना होती है कि ओवरऑल जब जीवन हम देखें तो ऑफिस में हम इन्वॉल्व हों, लेकिन बहुत ज्यादा बहिर्मुखी होकर ना हो, अंतर्मुखी होकर भी हम काम कर रहे हैं, कम बोलकर अपना काम चला रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। तो ये
आफ्टर मैरिज चार्ट पुष्टि करता है इस बात की। बाकी लग्न चार्ट में चंद्रमा यानी मन हमेशा स्टेटस के बारे में विचार करता रहेगा कि मेरा सोशल स्टेटस, मेरा कर्म भाव, कर्म के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। और बहुत ये धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कैसे समाज सेवा की जाए, ठीक हो गया, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं चतुर्थ भाव का, जैसे बोलते हैं चतुर्थ भाव अगर बली होता है तो वो व्यक्ति नलकूप खुदवाता है, कुएं खुदवाता है समाज सेवा के लिए। तो सेवा भाव में कोई कमी नहीं है ऐसी, दूसरों के लिए कार्य करना, उसके लिए कोई ऐसी कमी नहीं है चार्ट में। और केतु को वैसे भी मोक्षा प्लैनेट माना जाता है, ठीक हो गया, जो धर्म कार्य में भी गुप्त रूप से लगा रहता है। तो अपने नवमांशा चार्ट में भी हम कह सकते हैं कि वो इनका जो स्टेटस है, जो खाली हमारी जॉब को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो हमारा किस प्रकार का कार्य शैली है, ये उसका भी ध्यान रखते हैं कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मुक्त करने के लिए चाहिए, तो समाज सेवा कर रहे हैं और उसका ज्यादा बखान नहीं कर रहे हैं। डिटैचमेंट प्लैनेट केतु नवमांशा चार्ट में बैठा हुआ है, ठीक हो गया। और अगर हम बात करते हैं ये खुद से उन चीजों को क्या महसूस करते हैं अपने ऑफिस के बारे में, तो देखिए ऑफिस भाव का स्वामी चंद्र कुंडली से स्वग्रही होके बैठा हुआ है शुक्र, और उसमें गुरु भी है, मंगल भी है। तो कई प्रकार की इन्वॉल्वमेंट इनके ऑफिस में, ये स्वयं ऐसा विचार करते हैं, कई प्रकार के कार्य वहां शामिल होते हैं या मुझे करने चाहिए, पर ऐसा है भी। ये बहुत उच्च दर्जे का एक वर्ल्ड लेवल पर एग्जीबिशन लगाने का कार्य करते हैं, और बहुत बढ़िया उनका सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान है। तो कई दफा ये विचार लग सकता है कि फिर नवमांशा में डिटैचमेंट प्लैनेट केतु क्या कर रहा है। तो ये वो बात बताता है कि भाई हमें डायरेक्टली, क्योंकि अगर एक बॉस की दृष्टि से देखते हैं तो कई दफा बॉस स्वयं वहां खड़ा होकर काम करता है और कई दफा बॉस बैकएंड पर काम करता है। तो ये नवमांशा चार्ट बताता है कि भाई आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी विवाह के बाद, आपको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वयं से मानेंगे मेरा ऑफिस बहुत सुंदर है। कारण शुक्र सुंदरता को बताता है और एग्जीबिशन इन सब चीजों में ये चीजें लगती है। यहां से अगर विचार करते हैं तो 10 नंबर यानी मंगल की मूल त्रिकोण राशि, जो बताता है एक सामाजिक इमेज किस प्रकार की बनी, किस प्रकार के कार्य। तो 10 नंबर क्या है, मंगल का एक्साइटेड जो प्लेस है वो 10 नंबर है, यानी मकर, कैप्रिकॉन। तो वो जो एग्जीबिशन लगाते हैं वर्ल्ड लेवल का, वो कहीं ना कहीं डिफेंस से संबंधित एग्जीबिशन लगाते हैं, ठीक हो गया। कुछ कारणवश हमने इनका आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया है, बाकी ये बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं, बहुत मिलनसार हैं, सब सेवा भाव में लगे रहते हैं, जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और नक्षत्र स्वामी भी अगर आप विचार करेंगे, लग्न इनका अश्विनी नक्षत्र में है। लग्न नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक हो गया। तो अश्विनी नक्षत्र जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। वैसे हम शुरुआती डिग्रियों को हालांकि गंडमूल में मानते हैं ये लग्न नक्षत्र को, और हालांकि हम क्योंकि दशाओं को चंद्रमा से जोड़ते हैं, इसीलिए चंद्रमा से विचार किया जाता है। तो चंद्रमा हमारा श्रवण नक्षत्र में, और श्रवण नक्षत्र का जो विंशोत्तरी स्वामी है, नक्षत्र स्वामी, वो भी स्वयं चंद्रमा है। तो चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में विराजमान है, अपने ही नक्षत्र में बैठा है। और इनका लग्न नक्षत्र बताता है कि एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, हीलिंग प्रॉपर्टी आएंगी शरीर में, ठीक है। किसी को स्पर्श से दर्द दूर हो जाना, इनके बात करने के तरीके से, या समाज के प्रति एक, जैसे एक डॉक्टर होता है, सर्जन डॉक्टर, किस प्रकार से वो विचार रहेगा समाज में, ठीक हो गया। क्योंकि लग्न पर्टिकुलर उन डिग्रीज में है जहां अश्विनी नक्षत्र का आधिपत्य है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे आज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाव मानते हैं हम, कि भाई मुझे मेरी इच्छा पूर्ति होगी, मुझे सैलरी, मेरा लाभ होगा कि नहीं होगा। तो राहु इस कुंभ राशि में
स्वग्रही समान फल देता है, बहुत तुरंत पैसा बनाने के लिए जाना जाता है। उनके जीवन में इन्होंने शुरुआती मेहनत के बाद काफी अच्छा पैसा कमाया भी है और आगे भी ये बिल्कुल निश्चित रूप से कमाएंगे। पिछले कुछ दिनों से कुछ दशाओं का इस प्रकार का फेर चल रहा था, तो मानसिक रूप से थोड़ा सा ज्यादा कार्य करना पड़ा। हालांकि लाभ में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई, लेकिन राहु एक ऐसा प्लैनेट है, जब अपनी दशाएं चलती हैं तो वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो करवाता ही करवाता है। और जैसे ही राहु की अंतर्दशा समाप्त होगी, गुरु प्रवेश करेंगे, तो गुरु का काम है इनके चार्ट के अकॉर्डिंग नवम भाव। नवम भाव यानी एक प्रकार से अप्रूवल्स का होता है। हम मेहनत करने लगे हुए हैं, वो अप्रूवल्स मिलेगा नहीं मिलेगा नवम भाव से देखते हैं। और नवम भाव अपने से 11 होकर बैठा हुआ है और बिजनेस भाव में बैठा हुआ है। तुला राशि को हम बिजनेस राशि मानते हैं, तो बहुत बढ़िया है वो। तो राहु इनको जीवन में सडन गेन्स, जैसे इन्होंने शेयर ट्रेडिंग से भी पैसा कमाया, आगे भी बिल्कुल ये कमाएंगे, तो इनको बिल्कुल शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। कई लोग होते हैं जहां शेयर का फियर बनता है, जहां हम सावधान होकर चलते हैं, लेकिन इनका सर्वष्टक वर्ग भी देखेंगे आप, तो सर्वष्टक वर्ग में भी बहुत अच्छे अंक आते हैं पंचम और षष्ठम भाव में। इनफैक्ट इनके सर्वष्टक वर्ग में सबसे जो बली भाव निकल कर आते हैं वो 5 और 6 ही हैं, तो जीवन में एकदम ऊंचाइयों तक और वो चीजें इनके अष्टम भाव से भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। फिर हम आते हैं इनके अष्टम भाव में, क्योंकि नवमांश में शुक्र भी होकर बैठा है, जो ऑलरेडी लग्न में काफी अच्छी स्थिति में है। फिर आता है 12वां भाव। 12वां भाव हमारा डिपार्चर ऑफ सोल, हमारा व्यय और हमारा उम्र बढ़ने के साथ साथ हम कैसा हमारा बिहेवियर चेंज होगा, वो 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति, ठीक हो गया। और बृहस्पति अगेन जैसे मैंने बताया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे 7वां भाव करता है। बिजनेस राशि में बैठा हुआ है। जीवन में कभी इनको व्यापारिक दृष्टि से कोई ऐसा नुकसान देखने में नहीं आता है, ठीक हो गया। गुरु बिजनेस राशि में बैठा हुआ है, और अगर हम नवमांश से भी इसकी पुष्टि करते हैं तो गुरु का संबंध अगेन नवमांश से निकल कर आता है। नवमांश पुष्टि करने के लिए होता है, स्टैंप लगाने के लिए होता है। अगर हमारा पार्लियामेंट जो बोल रहा है, लगभग सुप्रीम कोर्ट भी उसी दिशा में है, तो हम उस बल को और बढ़ा हुआ मानते हैं। तो यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ गुरु आश्रम में रहने का विचार निश्चित रूप से बनेगा। और चंद्र कुंडली से भी गुरु का संबंध आ जाता है, गुरु की राशि है, ठीक हो गया। तो कुल मिला के एक हमने छोटा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, और इस प्रकार के एनालिसिस हम रखते रहेंगे आप लोगों के सामने, ताकि आप भी अलग अलग ढंग से, हमने पहले लग्न देखा, फिर उसके बाद हम स्वयं से क्या फील करते हैं, चंद्रमा देखा, उसके बाद अगर उस पर स्टैंप लगा देता है नवमांश तो बहुत बढ़िया होता है। अगर लग्न में कोई प्रॉमिस आता है, कोई वादा निकलता है, अगर वो नवमांश पुष्टि कर देता है उसकी, तो सोने में सुहागा। और हम साथ में पैरेलली सर्वष्टक वर्ग भी विचार करें। सर्वष्टक वर्ग किसी प्लैनेट का फेवरेबल होने के बाद भी कई दफा सांसारिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि यार नहीं मिला, ठीक हो गया। और कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि कोई प्लैनेट मजबूत होकर बैठा है, लेकिन अपने को वो, क्योंकि हमारी बुद्धि तो त्वरित प्रभाव पर विश्वास करती है, तो सर्वष्टक वर्ग भी अगर बली हो, प्लैनेट की सिटिंग भी बहुत अच्छी हो, तो फिर तो बल्ले बल्ले उस हाउस को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज 31 दिसंबर 2022 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और देखिए सब चीजें देवताओं की, ईश्वर की मर्जी से ही होता है। अभी अलग अलग प्रकार से लोग अपनी अपनी संज्ञाएं देते हैं कि कोई ये कैलेंडर मानता है, कोई ये कैलेंडर नहीं मानता है, लेकिन हमारा मानना है कि हम सूर्य से लेकर राहु केतु सभी को बराबर सम्मान देते हैं। सम्मान देना चाहिए। हमें अपने होने का स्वाभिमान है, लेकिन अहंकार नहीं है, और हमें दूसरे के होने का भी सम्मान करना चाहिए। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर अनुसार आज 2022 समाप्त होगा। कई दफा इसमें विरोधाभास लगता है कि सर ये हमारा कैलेंडर है कि नहीं है। देखिए, विजेताओं को हमेशा सम्मान देना चाहिए। जो देखिए अलग अलग समय पर अलग भाषाएं रही, कभी
ये तो हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। अलग अलग, जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज आता है, एवरी डॉग इज अ डे। हर अच्छी सभ्यता, बुरी सभ्यता बदलती रहती है। कभी दुनिया पर परचम लहराया करता था चाइना का, फिर बदला कुछ लगातार कई वर्षों तक इंडिया का, उसके बाद कभी दुनिया के टॉप पावर्स में यूएसएसआर, रशिया भी रहा, स्पेनिश लोगों का भी दबदबा था, और पुर्तगीज से भी लोग थर थर कांपते थे। और ऐसे सभी आप पूरा पढ़ेंगे जब इतिहास में तो समझ में आएगा कि सभी देशों का दबदबा रहा। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों पर राज किया, और इस समय फिलहाल टॉप इकोनॉमी के रूप में जैसे यूनाइटेड स्टेट बना हुआ है। इस प्रकार से सभी, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक हो गया? अपना स्वाभिमान बनाए रखते हुए, दूसरे का सम्मान करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। हम अपने जो भी फेस्टिवल्स हैं बनाएं, लेकिन यह मन में विचार नहीं आना चाहिए कि सिर्फ मेरा ही फेस्टिवल मनाया जाए, सबका फेस्टिवल मनाना चाहिए। तो जो भी ग्रिगोरियन कैलेंडर अनुसार अपने फेस्टिवल्स अनाउंस करते हैं, उनको उनके अनुसार अब आज 31 दिसंबर को उनका वर्ष समाप्त होगा, और कल यानी 1 जनवरी 2023 में उनका नव वर्ष शुरू होगा। तो हम तो सब में ही उस देवता को ही देखते हैं। हमने आज तक कभी भी राहु केतु को अलग दृष्टि से देखा नहीं। अगर हम देखते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। सबको भगवान शंकर ने ही समय दिया है, ताकत दी है, तो सबका उतना ही सम्मान करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को जो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर अनुसार अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।